हाय, दिस इज अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर लोगों की उम्मीदों पर कितनी सही उतरती है ये नई शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। सभी लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में भी नहीं आई है। इस पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं ऑलरेडी और मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है। मगर ये जो मैं है सेकेंड पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो जानते हैं कि आप पब्लिक के लिए ये जो नई शिक्षा नीति है वो कितनी फायदेमंद है। अब जैसे कि पहले क्या होता था कि 10+2 जो कि 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन माने जाते थे, अभी भी वही प्रोसेस चल रहा है। तो 10+2, तो अभी जब नई शिक्षा नीति आ जाएगी तो उसके बाद 10+2 खत्म हो जाएगा और उसके साथ ही शुरू होगा 5+3+3+4। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हैं कि आखिर ये क्या है 5+3+3+4। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस बारे में बात कर रही है, क्या है इन सब चीजों का मतलब। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला नंबर आया है नंबर 5+3+3+4। तो नंबर 5 जो है, क्या मतलब है नंबर 5 का। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि 5 नंबर का यहाँ मतलब है 3 साल प्री स्कूल के, जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आए हैं। मीन्स जो 5 यहाँ पर नंबर दिया गया है उसका मतलब है प्री नर्सरी के 3 साल और साथ में प्लस किया गया है क्लास 1 एंड क्लास 2। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर हो गए 5, यानी कि ये 5 साल प्री नर्सरी के 3 इयर्स और 2 इयर्स क्लास 1 एंड क्लास 2 के, इन सभी को मिला के हो गए 5 साल। तो यही है हमारा पहला डिजिट 5। अब दूसरा नंबर इसमें ऐड हुआ है 5+3। तो यहाँ 3 का मतलब है 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। क्लास 3, 4 एंड 5 इनको मिला के बनता है नंबर 3। तो यहाँ पर 5+3, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। और इसी के साथ एक और डिजिट ऐड हुआ है, वो है अगेन 3, यानी 5+3+3। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5+3 का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्लास 3, 4 एंड 5। उसके बाद फिर से 3 नंबर ऐड हुआ है 5+3+3, यानी 2 बार 3 ऐड हुआ है। तो जो दूसरे नंबर का 3 है उसका मतलब है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो अभी बात की वो है 5+3+3, प्री नर्सरी से लेके क्लास 8 तक ये हमारा 5+3+3 हो गया। नाउ अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो है +4, नंबर 4। तो हमारा कंप्लीट डिजिट बनता है जाके 5+3+3+4। तो जो लास्ट का नंबर यहाँ पर ऐड हुआ है वो है नंबर 4। अब 4 नंबर क्या है, इस 4 का क्या मतलब है। यहाँ पर जो 10+2 होता था उसको खत्म करके इन्होंने क्या किया है कि 9 से लेके 12 तक, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ ये आ गए आपके 4 नंबर, 9, 10, 11, 12। ये हो गया आपका 4 डिजिट। तो इसी से ये हमारी जो पूरी डिजिट है वो तैयार हो जाती है 5+3+3+4। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ। इसमें एक और बदलाव किया गया है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी। वो बदलाव, जो चेंजेस हैं वो हैं लैंग्वेज के, यानी भाषा के। यानी कि एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसमें आप कोई भी 3 लैंग्वेजेस, जो कि लोकल लैंग्वेज हो सकती हैं, आपकी मदर टंग हो सकती हैं, या लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा हो सकती है जो आप बोलते हो। जैसे हिंदी भाषी जो भी राज्य हैं, स्टेट हैं, उनमें हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है एंड सो ऑन, आगे जो भी स्टेट्स हैं उनको अगर वो हिंदी भाषी हैं या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इस तरीके के, तो उन्हें क्लास 5 तक मदर टंग कंपलसरी है यूज करना। एजुकेशन के टाइम पे जो क्लास 5 के बच्चे होंगे वो अपनी मदर टंग में ही पढ़ाई करेंगे। तो ये एक चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई जो भी की जाएगी वो मदर टंग में की जाएगी। वो मदर टंग, इट कैन बी तेलुगु, चाहे वो तेलुगु हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, कोई भी मदर टंग आपकी हो सकती है। ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको क्लास 5 तक ही कंपलसरी है। ये प्रोसेस आप क्लास 8 तक भी, ये आपकी चॉइस है, स्कूल की चॉइस होगी या राज्य सरकारों की चॉइस होगी, वो आपको कैसी गाइडलाइन देते हैं। आप इसको आगे भी ले जा सकते हो, क्लास 8 तक भी फॉलो कर सकते हो। तो ये कंपल्सन होगा इसके साथ।
अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर 6 पॉइंट है, वो ये है कि जैसे संस्कृत भाषा क्लास 8 तक पढ़नी पड़ती थी अब तक, तो संस्कृत भाषा के साथ साथ कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये जो लैंग्वेज हैं, ये जो भाषा हैं, इनकी पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। यानी कि बच्चे अब भले ही वो उत्तर प्रदेश में रहते हों, लेकिन अगर वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु पढ़ना चाहते हैं संस्कृत के साथ में, तो वो ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि जो अभी मैंने बताया 4 वाला पॉइंट कि आपका 9 to 12 तक वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा को आप चूज कर सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज को ऑप्शनल में आप चूज कर सकते हो। तो ये एक चेंजेस हुआ है इसमें, ये बहुत ही अच्छा चेंजेस है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पिछले सालों में जो भी बोर्ड में बदलाव हुए थे, जो चेंजेस किए गए थे, वो चेंजेस जो हैं, चाहे तो कभी बोर्ड को ऑप्शनल बनाया गया, कभी होम बोर्ड बनाया गया, मतलब ये चॉइस पर बेस्ड था कि आप सीबीएसई बोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं या अपने होम बोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं। और फिर बीच में आया आपका ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें मार्क्स की जगह ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता था। तो ये इस तरीके से बहुत सारे बदलाव हुए थे। लेकिन अभी जो बोर्ड एग्जाम है, अभी जो सिस्टम चेंज हुआ है NEP 2020, इसमें क्या होगा, बोर्ड एग्जाम 2 बार देने होंगे आपको। और अब ये जो 2 बार जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो बहुत टफ नहीं रखे जाएंगे, वो आपकी पोटेंशियल, आपकी क्षमता पे बेस्ड होंगे। इसमें नंबरों पर या जो भी हम मार्क्स हमको मिलते हैं उन पर जोर नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोचिंग, ट्यूशन, इन सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब ये बहुत ज्यादा नंबर बेस्ड नहीं होगा आपका बोर्ड आपका इतना इजी होगा कि आप आराम से इसको पास भी कर पाओगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकती हो एज पर योर पोटेंशियल। और ये जो चीजें हैं, इससे एक चीज तो साफ हो जाएगी कि बच्चों पे जो मार्क्स लाने का दबाव देते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या घर में कोई भी, आपके मार्क्स आने पर हम हमेशा दबाव देते हैं बच्चों पे, वो चीज यहाँ पर खत्म होगी। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज भी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी भी है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं कि जो लोगों की ये जिज्ञासा है कि आखिर ये लागू कब होगा। ये कई लोग सवाल पूछ चुके हैं मुझसे भी कि आखिर ये कब तक लागू होगा। देखिए, कोई भी चेंजेस आते हैं एजुकेशन में तो इतना इजी नहीं होता कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत होती है, प्रोसेस सिस्टम होता है, पूरा आप उलटफेर करते हो, पूरा चेंज करते हो अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो उसके लिए क्या होगा, उस कंप्लीट प्रोसेस के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, काम चालू हो चुका है और गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय जो है वो इस पे पूरी तरीके से लगा हुआ है, कुछ एजेंसियां हैं उनको काम दिया गया है इस तरीके की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, और पॉलिसीज बन चुकी हैं एज वी ऑल नो। एंड इस प्रोसेस को जहां तक अंदाजा है, ये प्रोसेस आपकी 2022 और से लेकर 23 तक लागू हो सकती है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है और होप सो तब तक ये लागू भी हो जाएगा, यानी कि 22 to 23 तक। और लास्ट पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बोर्ड एग्जाम के अलावा एक और चीज ऐड की गई है, वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग है आपके लिए, कि क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के लिए, ये जो तीनों क्लासेस हैं, इनके लिए भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस तरीके की प्रोसेस तैयार करेगी। ये सारी चीजें एजेंसीज को हैंडओवर कर दी गई हैं आगे की प्रोसेस के लिए, और गाइडलाइंस बनाई जा चुकी हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इस तरीके की चीजें अडॉप्ट की जाएंगी स्कूल के द्वारा। और वो क्या होंगी कि क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 इनमें भी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से एग्जाम लिए जाएंगे और ठीक वैसे ही एग्जाम होंगे, तो जिससे कि बच्चे यूज टू हो जाएं। और लेकिन ये इतने ज्यादा मैंने पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इतने ज्यादा नंबर बेस्ड या मार्क्स बेस्ड नहीं होंगे जिससे बच्चों को घबराने की जरूरत है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं, जिससे कि आप सब लोग खुश हो जाइए और आगे की एजुकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। सो होप फॉर द बेस्ट एंड that's all for today. I hope you will like my video, and if you like, please subscribe my channel. Thank you so much.